एक शाम गोमाता के नाम आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर जिला अध्यक्ष के पद पर श्रीमती मंजू बारोट जी को किया गया। आइए जानते हैं इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों का क्या कहना है। जय जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम। मोर्चा के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में श्रीमती मंजू बारोट जी, इनको भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर का युवती मोर्चा के अध्यक्ष पद दिया गया। इस कार्यक्रम के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। सभी नगर सेवक, नगर सेविकाएं और युवा मोर्चा के जितने भी हमारे जिला के पदाधिकारी वो सभी उपस्थित थे। मंजू जी को यहाँ पे कई सौ लोगों ने आके यहाँ पे उनको अपना आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी और अपने आप के अंदर हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से मंजू बारोट जी एक सेल्फ डिपेंडेंट, एक हुनार, पढ़ी लिखी और हिंदुत्व विचारधारा से प्रेरित युवती है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के अंदर युवती मोर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में निभाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं आज के इस सफल कार्यक्रम के लिए मंजू जी को और इनकी पूरी टीम को, खास करके हमारे अमित सिंह, बाहुबली, नीरज जी, राकेश जी, इन सबकी पूरी टीम को भी दिल से शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को जिस तरीके से मैं कार्यकर्ता हूँ और इस कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और आज मंजू जी भी एक कार्यकर्ता है, उन्हें भी युवती मोर्चा की जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह कार्य करते हैं। एक परिवार के सदस्य की तरह हम सब लोग मिलकर साथ में एक दूसरे का हाथ बढ़ाकर इस शहर का विकास करेंगे, संगठनों को मजबूत करेंगे और आने वाले समय के अंदर महानगर पालिका के चुनाव में जो अब की पार 80 पार का जो नारा है उसे पूरा करने के अंदर हम लोग सभी लोग प्रयास करेंगे। राजनीति, भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी समाज की नीति करती है और मंजू जी कई सालों से समाज सेवा का काम कर रही है। शी इज़ ए एनिमल लवर और कई सारे उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। कई सारे काउंसलिंग के, करियर काउंसलिंग के कार्यक्रम को आयोजन करती है, लोगों की हेल्प करती है, सहायता करती है और हमें राजनीति में यही करना है जी। तो हमारे युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष बड़े ही निडर, जोशीले कार्यकर्ता है और अपने आप के अंदर बड़ी क्षमता है इनकी। युवाओं का बहुत बड़ा समूह इनको प्रेम करता है, इनके साथ में रहता है और संगठन को मजबूत करने का काम, संगठन को पीछे से शक्ति देने का कार्य पर्दे के पीछे रहकर ये करना पसंद करते हैं। अमित जी को मैं दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। मंजू जी जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी युवती की अध्यक्षता का पद लिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा नारा अब की बार 80 पार, वो उसमें पूरा सहयोग करेंगे और उनका जो काम करने का जो तरीका है बहुत अच्छा लगा। उन्होंने गौ माता, पहले ही शुरुआत में उन्होंने गौ माता से पूजा किया है। जो भारतीय संस्कृति में गौ माता का जो प्रथम दर्जा दिया गया है, तो इससे समझ में आता कि उनकी संस्कृति और संस्कार उनमें बसी हुई है। तो मुझे मंजू जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और पूरा विश्वास है और इनके साथ में पूरा युवा मोर्चा टीम इनके साथ खड़ा है आगे कार्य करने के लिए। तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारी नवनिर्वाचित युवती मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री मंजू बारोट जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत सिस्टमेटिक पार्टी, जो एक सिस्टम के हिसाब से चलती है और उसके तहत हम पिछले 5 महीनों से युवती का हमारा चयन चल रहा था। काफ़ी लोग आए। कैसा है कि ये एक जिम्मेदारी वाला पोस्ट है, इसको किसी को भी आप उठा के नहीं दिया जा सकते क्योंकि इसके साथ आप जनता से जुड़ते हैं। तो हमारा काफ़ी दिनों से इस पे खोज चल रही थी, काफ़ी लोग आए, मिले जुले, लेकिन मंजू जी के अंदर जो काबिलियत है, जो उनके अंदर टैलेंट है, तो शायद आज वो ये पद डिज़र्व करती थी, तो उनको ये पद मिला है। और राजकारण में आने से पहले भी समाज करण में वो काफ़ी 10 से 15 साल से जुड़ी हुई हैं। काफ़ी NGO के माध्यम से अच्छे अच्छे काम करिए, उनके खुद के NGOs हैं और समाज सेवा में हमेशा वो तत्पर रही हुई हैं। तो कहीं ना कहीं एक समाजकरण और राजकरण का एक मिश्रण है जो कि हमारे जिला अध्यक्ष श्री रवि व्यास जी के नेतृत्व में, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री दरोगा पांडे जी के नेतृत्व में उनको चुना गया है। तो उनसे उम्मीद है कि वो आगे चल के काफ़ी अच्छा काम करेंगी और महिलाओं में एक ऊर्जा, नई युवतियों में एक ऊर्जा भरेंगी और समाज के लिए काफ़ी अच्छा काम करेंगी। बीजेपी में वाई बीजेपी, ये तो सवाल ही गलत है क्योंकि मुझे लगता है कि जब से मैं पैदा हुई हूँ
मतलब उसके बाद जो मेरी फैमिली में जब से मैं बड़ी हुई और समझदार हुई हूँ, मेरी फैमिली बीजेपी को ही फॉलो करती है और वो मेरे ब्लड में है। तो वाई बीजेपी, ये रॉन्ग सवाल है। और बीजेपी ही एक ऐसी संगठन है जो देश को आज आगे लेके जा रही है, जिसने आज हिंदुत्व को मजबूत किया है। क्योंकि मैं हिंदुत्व को सबसे ज़्यादा ये करती हूँ। अगर आपने मेरा आज का देखा रहेगा कार्यक्रम, तो मैंने गौ माता से ही शुरुआत की थी। आज मोदी के राज में औरतें सुरक्षित महसूस करती हैं, औरतों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। आज आप देखोगे तो मोदी जी ने, जो औरतें खुल के नहीं बात कर पा रही थी, तो मोदी जी ने लोगों को गांव-गांव तक शौचालय पहुंचाया। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कर सकती है, जो किसी की तकलीफ़ को इतना अंदर तक जाके समझती है। तो वाह बीजेपी, फिर से ये सवाल गलत था। बीजेपी ही है जो सारे लोगों की प्रॉब्लम समझती है और मुझे लगता है कि इसी तरीके से हम अगर काम करते रहे तो देश हमारा बहुत आगे जाएगा। और जैसे कि मैंने ऊपर भी कहा था कि रवि सर के साथ में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। रवि का अर्थ होता है प्रकाश, और प्रकाश का काम होता है सब जगह पे रोशनी फैलाना। तो आज रवि जी पूरे मीरा भाईंदर में रोशनी फैला रहे हैं अपने कार्य के माध्यम से। तो मैं बस उनकी एक छोटी सी लाठी बनना चाहती हूँ। समाज सेवा तो काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, लेकिन एक लिमिटेशन थी उस टाइम पे। आज अगर इस पॉलिटिक्स में आने के बाद में मुझे एक बल मिला है रवि जी से, तो मुझे लगता है कि वो लिमिटेशंस ख़त्म हो गए हैं मेरे। अब मैं खुल के बाहर आके औरतों की सारी प्रॉब्लम्स को समझ सकती हूँ, 1 to 1 बात कर सकती हूँ और उसको सुलझा सकती हूँ। तो ये पावर मुझे रवि जी ने दिया है, तो थैंक यू सो मच। जी, यूटी के लिए मैं काउंसलिंग करती हूँ। क्योंकि जब आप देखते हो, जब कोई बच्चियाँ स्कूल या कॉलेज में पढ़ के बाहर निकलती हैं, तो हम उनके लिए करियर काउंसलिंग करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके परसेंटेज डाउन होंगे तो उनके थॉट्स में आ जाता है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते, कुछ बच्चियाँ ऐसी होती है जो अलग धर्म में जाके शादी करना चाहती हैं, क्योंकि वो एज ऐसी होती है कि आप उनको कुछ समझा नहीं सकते हो। तो हम उस एज में उनकी करियर काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि आपके अंदर क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हम लोग शॉर्ट एनालिसिस करते हैं और उस तरीके से उनको हम लोग गाइडेंस देते हैं। अगर कोई बच्ची अलग धर्म में जाना चाहती है, लाइक मुस्लिम बनना चाहती है, तो हम उन्हें रोकते हैं कि आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हो, आपको हिंदुत्व को ही प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद में जो महिलाएं हैं, जैसे अगर आपने कोविड के टाइम पे देखा था, युवतियों की भी बात कर रही हूँ, कि हमने जो एकदम गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं उनको तो राशन पहुँचा दिया। जो अमीर लोग थे उनके पास ऑलरेडी इतना बैंक बैलेंस था कि वो अपना खर्चा निकाल रहे थे। लेकिन जो मिडिल क्लास था वो शर्म के मारे बाहर जाके ना मांग सकता था, ना खुद के लिए कुछ कर सकता था। वो सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि हमने उस टाइम पे ये डिसाइड किया कि जो मिडिल क्लास की औरतें हैं या मिडिल क्लास की जो लड़कियां हैं, जस्ट कॉलेज ख़त्म करके जॉब के लिए लगी हैं, तो हमें उन्हें मदद करनी चाहिए, उनको प्रमोशन देना चाहिए। अगर उनके पास जॉब नहीं है तो उनको जॉब दिलवाना चाहिए। तो ऐसे हमारी जो संस्था है वो बहुत सारे HR डिपार्टमेंट से बात करके उनको रोज़गार दिलवाती है, ताकि जो भी सिचुएशन उनकी बैठ गई है पास्ट में वो दोबारा ना आए। अमित बाहुबली जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। लाइक बीजेपी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है कि लाइक ये एक कार्यकर्ता है बीजेपी के, और मैंने उनसे सिर्फ छोटी सी मदद मांगी थी, क्योंकि ये मेरा पहला इवेंट था। जैसे कि आपने पहले ही कहा कि मुझे राजनीति का ज़ीरो नॉलेज है। इवेंट्स मैंने बहुत सारे किए हैं, क्योंकि मैंने खुद की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाई है। तो मुझे इवेंट कैसे करना है वो पता था, लेकिन प्रोटोकॉल के साथ कैसे करना है वो मुझे नहीं पता था। तो वो जो सारी मदद है वो मुझे अमित बाहुबली जी से मिली, और उन्होंने मुझे ये कहा कि मैडम अगर रात को 2 बजे भी आपको तकलीफ़ होगी और किसी चीज़ के लिए आपको अगर दिक्कत आ रही होगी तो मुझे फ़ोन करना। तो ये और नीरज जी दोनों मेरे साथ में एकदम स्ट्रॉन्ग बन के खड़े थे, और स्टार्टिंग से लेके अभी तक ये मुझे बहुत मदद किया इन्होंने। तो मैं इनका थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये नहीं होते तो ये इवेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि मैं बच्चों की काउंसलिंग करूँ, वो मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी होगा। काउंसलिंग करके उनको करियर गाइडेंस देना। तो मंजू जी के बारे में अगर आप हमसे कहेंगे तो हम ये कहना चाहेंगे, हमारे जो युवा जिला अध्यक्ष तेज तर्रार हमारे रवि व्यास जी, जो मीरा भाईंदर शहर के जिला अध्यक्ष हैं, और युवा के तेज तर्रार जिला अध्यक्ष हमारे दरोगा पांडे जी, उनके नेतृत्व में आज हमें मंजू बारोट जी को
मीरा भाईंदर शहर की युवती मोर्चा का अध्यक्षा बनाया गया है। और इस कारण मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता हूं कि एक जिस तरीके से महिलाओं को तो उनका नेतृत्व मिल गया था, लेकिन युवती को उनका नेतृत्व नहीं मिला था। आज 4 महीने से हमें जिसकी तलाश थी वो मंजू बारोट पे आकर हमारी तलाश ख़त्म हुई। तो मंजू बारोट जी के आपने जिस तरीके से अभी आपने बाइट लिए, उनकी सोच और विचारधारा आपको पता चली कि किस तरह से उन्होंने गौ सेवा का उन्होंने प्रण लिया। और आगे जाके मुझे लगता है और मैं चाहता हूं और हमारे साथ समर्थन देते हुए हम सभी का उनके साथ रहेगा कि मीरा भाईंदर में एक बहुत बढ़िया और अद्भुत गौशाला का निर्माण हो। और मुझे मंजू बारोट जी में ये क्षमता लगती है और उसका साथ हम पूर्ण रूप से देंगे। युवा मोर्चा के साथ साथ जिला के सभी पदाधिकारियों का उनके प्रति साथ रहेगा, उनके साथ रहेंगे हम। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। मंजू इज़ एसोसिएटेड विद माय ओन टीम। हमारा एक वुमेंस पाथफाइंडर्स टीम है जो हम लोग के अंदर काफ़ी लेडीज़ लोग हैं। बचतगढ़ की भी बहुत सी लेडीज़ हैं जिनको हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ की हेल्प और ज़रूरत पड़ती है। मंजू इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग, शी कम्स आउट एज अ वेरी प्रॉमिसिंग लीडर और काफ़ी पॉजिटिव है। जहाँ भी जाती है कि नो देयर इज़ एन ऑरा अराउंड हर। सो आई रियली फील दैट शी विल कम अप एंड यू नो आई वांटेड हर टू बी अ हेल्प ऑफ दोज लेडीज़, कि वो आए और उन लेडीज़ लोगों को हेल्प करे। मैं ऐसे देखती हूँ उनको कि हमको हमारी जो लेडीज़ लोग हैं जिनको हमेशा घर में कलेश, डोमेस्टिक वायलेंस, एब्यूज़ ये सब कुछ का सामना करना पड़ता है, हमको एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी चाहिए फोर फ्रंट में जो इनका हाथ पकड़ के इनको न्याय दिलाए। सो देयर हैज़ टू बी समबडी जो आगे चल के इनको पकड़ के बोले हाँ मैं हूँ, मैं करती हूँ जो करना है। बिकॉज ऐसी भटकते हुए बहुत सी लेडीज़ हैं जो बेचारी ठोकरें खा रही है और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। छोटे मोटे चीज़ों के लिए सही, चाहे वो हस्बैंड पीरन जो बोलते हैं ना, घर में वायलेंस हो, चाहे कोई भी तरीके का। सो आई एम लुकिंग फॉर हर दैट शी कैन सपोर्ट दोज लेडीज़ एंड एज शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड वेरी गुड सोल। तो वी विल वर्क टुगेदर इन मेनी प्रोजेक्ट्स विच विल बी एसोसिएटेड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। औरत लोगों को आगे बढ़ाना, औरत लोगों के लिए कुछ करना। सो आई एम श्योर विल बी अ ग्रेट टीम टू वर्क टुगेदर। मेरा सहयोग ऐसे रहेगा, मैं जिला संयोजिका हूँ सोशल मीडिया की बीजेपी से, और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक युवती महिला अध्यक्ष का जो पद मिला है एक महिला को, तो बहुत ही अच्छा। ऑब्वियसली इट्स वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस, लाइक बीइंग वुमेन। आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि एक औरत आगे बढ़े और जितना आगे बढ़ सकते हैं उतना अच्छा है। और मुझे ये लग रहा है कि मंजू जी के साथ obviously it's going to be a great journey. She will be keeping on events and I'll be doing coverage for it बिना किसी रोक टोक के and looking forward to have great time। और बीजेपी में रवि जी का इसमें एक चीज़ बोलूँगी कि उन्होंने एक्चुअली में जो अभी रीना मेहता जी ने स्पीच दिया था, उन्होंने कहा था कि वो मंथन कर रहे हैं, तो वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने चुन के लोगों को आइडेंटिफाई करके वो पोस्ट दे रहे हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी जा रहा है और उसको कुछ भी मिल रहा है। सो ऑल डिजर्विंग कैंडिडेट्स आर बीइंग सिलेक्टेड। ऐसा नहीं है कि वो भेड़ चाल में जा रहे हैं और मिल रहा है, और ऐसे लोगों को भी वो मौका दे रहे हैं रवि जी जो लोग एक्चुअली में बीजेपी से जुड़े हुए थे, कई सालों से जुड़े हुए थे। उनमें से मैं भी एक हूँ, और बहुत सारी मुझे महिलाएं मिल रही हैं इस टाइम पे, जिनको रवि जी ने काफ़ी अच्छे से प्रमोट किया, मतलब काफ़ी अच्छे से उनको आगे आने का मौका दिया है। मैं मंजू के लिए यही कहना चाहूँगी, वो मेरी छोटी बहन जैसी है और मैं उसको बहुत टाइम से जानती हूँ, और वो एज इट इज़ है, जैसी पहले थी वैसी अभी भी है और बहुत सपोर्टिव है। और जिस दिन से इसने मुझे बोला ना शीला जी मैं ये ले रही हूँ, कुछ सस्पेंस है, मैं आपको बताऊँगी, और एकदम इसने बताया, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मुझे भी बहुत ज़्यादा बोलते लेकिन मुझे नहीं आना, लेकिन मुझे लगा कि एक मेरी बहन ज़रूर किसी उसमें आ रही है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं उसको तन मन धन जैसे भी मुझे मिलेगा मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगी और उसको आगे लाऊंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से वो है वो आगे बढ़ेगी और बहुत अच्छा कर सकती है, क्योंकि वो बहुत सालों से सोशल वर्क कर रही है। वो बहुत सारे रोड एनिमल्स को ऐसे नहीं देख सकती है, उनकी बहुत हेल्प करती है। तो जब कोई इंसान जब जानवरों के लिए इतना कर सकता तो वो इंसानों के लिए क्यों नहीं कुछ काम करेगा। तो उसे पूरी उम्मीद है कि वो हम सबके साथ में मिल करके हम लोगों के लिए बहुत हेल्प कुछ भी काम हो। मैं बस इससे ये चाहूँगी, हाँ किसी महिला को कोई प्रॉब्लम हो तो फर्स्ट सपोर्ट उनको करना, और मेन कन्या को, बेटियों के लिए ज़रूर करना, क्योंकि हमारी बेटियां जब तक पढ़ेंगी नहीं अच्छा आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आजकल भी देखिए इतनी महंगाई में बहुत से पेरेंट्स बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। तो शायद मैं इसको यही उम्मीद करूंगी कि एक बच्चों की टाइम से शादी और बच्चों की पढ़ाई और जॉब का मेन उसके ऊपर, और मेडिकल, क्योंकि गाँव की औरतें मेडिकल के ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, तो उनके लिए वो ध्यान रखे, मेडिकल कैंप्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करे और थोड़ा सबका ले करके सबका साथ सबका विकास वाली बात आपको